हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस बेसिक पार्ट। इसको बेसिक क्यों बोला? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस दैट इज अ सब्जेक्ट नॉट अ चैप्टर। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिडेंस एक चैप्टर है जो आता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। इसी तरह अनगिनत चैप्टर है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। उस इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में आज हम बात कर लेंगे। उस इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरत होता है, आज हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सा चैप्टर हमें टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, एकदम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जरूरत होता है। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट फ्रेम, टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग वॉल्यूम, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, इंडिकेटर में से भी उस इंडिकेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेने जाएंगे तो जिस इंडिकेटर को सबसे ज्यादा जरूरत होता है उस इंडिकेटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। पूरा इंडिकेटर के बारे में हम उस दिन बात करेंगे जिस दिन इंडिकेटर के ऊपर वीडियो आएगा। चलिए दोस्तों, उस इंडिकेटर के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेज और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे इंडिकेटर है। सरल भाषा में कहा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस वो चीज है जैसे कि लाइव मार्केट में अगर आपको मार्केट को चार्ट देख के समझना है, चार्ट देख के समझने के लिए जो चीजें किया जाता है सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस की अंदर आता है। जैसे कि मान लीजिए कैंडलस्टिक पैटर्न वो भी एक बहुत बड़ा चीज है। आगे हमें पहले तो अगर मार्केट को समझना है तो कैंडल यानी मोमबत्ती, हिंदी में कहा जाए तो मोमबत्ती, हमें पहले इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना होगा। चार्ट पे हम दो प्रकार की कैंडल देखते हैं, जैसे कि एक रेड एक ग्रीन। पर इन एक रेड और एक ग्रीन में बहुत सारा कैंडल होता है, बहुत सारे कैंडलों का नाम होता है। जैसे कैंडल बनता है दो चीज से, एक उसका बॉडी और दूसरा शैडो। बॉडी जितना बड़ा होगा कैंडल उतना बड़ा होता है, और बॉडी शैडो उसमें भी बहुत सारे नाम है। उस बारे में हम जब कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तब बताएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न वो भी एक अपने आप में चैप्टर होते हुए भी सब्जेक्ट है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर इतना अनगिनत कैंडल है, हर एक कैंडल के ऊपर एक एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न भी ये सबसे क्रिटिकल चीज है। अगर कैंडल्स आप समझ गए, अगर कैंडल पढ़ना समझ गए मार्केट में, तो आप मार्केट में मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस की आधा टेक्निकल एनालिसिस आप वही से समझ सकते हैं। अब हम चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम वो चीज होता है किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में एक टाइम में कितना खरीदारी या कितना ट्रेड उस स्टॉक पे लिया गया है उसके ऊपर बनता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। मतलब देखिए, मार्केट में या किसी भी बिजनेस में एक चीज हमेशा कॉमन होता है, वो है सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी स्टॉक में जब उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है तब उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा बन जाता है। इसी तरह बनता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम देख के हम ये समझ सकते हैं कि मतलब उस स्टॉक की मोमेंटम क्या है। हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम वो समझाता है कि उस स्टॉक का मोमेंटम अभी किस तरह है, मतलब स्ट्रांग मोमेंटम है या थोड़ा नॉर्मल मोमेंटम है। हम जान लेते हैं चार्ट फ्रेम को। चार्ट फ्रेम तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है बुल चार्ट, एक होता है बेयर चार्ट, एक होता है साइडवेज चार्ट। हमें चार्ट फ्रेम से हमें ये समझ में आता है कि चार्ट में कैसे मतलब ट्रेंड कैसा है। इससे हमें वो मतलब ये बुल ट्रेंड है, मतलब ज्यादा बेयरिश है, इसमें वॉल्यूम कैसा है। चार्ट फ्रेम से हमें वो समझ में आता है कि इसमें बेयरिश चार्ट बना है या बुलिश चार्ट, या इसमें आपका साइडवेज चार्ट बना है। ये देख के हमें देखिए चार्ट को आप फॉलो कीजिए, चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस चार्ट को कहा जाता है बुल मार्केट की चार्ट, मतलब बुलिश चार्ट। इस चार्ट को कहा जाता है बेयरिश चार्ट, इस चार्ट को बेयरिश चार्ट कहा जाता है। और ये जो चार्ट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं साइडवेज चार्ट। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं स्टॉप लॉस और एंट्री क्या होता है। देखिए, किसी भी शेयर में आपको कब खरीदारी करना है इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की आवश्यकता होता है, और ये हमें टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमें कहाँ एंट्री लेना है। देखिए, बहुत सारा ऐसा अच्छा कंपनी का भी होगा स्टॉक, फिर भी हमें हर जगह पे उसका एंट्री नहीं लेना है। इस टेक्निकल एनालिसिस हमें वो समझाता है कि हमें एंट्री एक्चुअली कहां पर ले रहा है। एंट्री आपको इंपॉर्टेंस है क्योंकि एंट्री से ही आप जहां से एंट्री बनाते हैं ना, उसी से डिपेंड करता है आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और एग्जिट कहाँ करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जैसे कि आपका टारगेट अगर मार्केट ने हिट नहीं किया, अगर टारगेट आपका हिट हो गया तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, अगर आपके टारगेट जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदारी किया है, 120 आपकी टारगेट है, मार्केट 118 पे जाके फिर नीचे की तरफ आने लगा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कैंडल देख के समझ लेना चाहिए कि मार्केट में अभी इसे कहते हैं रिवर्सल चार्ट, इसे हम कहते हैं रिवर्सल हो गया, मार्केट रिवर्सल कहते हैं इसको, रिवर्सल चार्ट हो गया। तो रिवर्सल चार्ट जब बनता है तब आपको निकल जाना चाहिए उस मतलब होल्डिंग से, तभी आपका प्रॉफिट बच पाएगा, नहीं तो वो फिर से नुकसान में बदल जाएगा। इसीलिए हमें ये सिखाता है कि हमें एंट्री एंड एग्जिट, हमें ये सिखाता है कि हमें कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है।
अब हम देखते हैं चार्ट कितने टाइप के होते हैं। चार्ट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मार्केट में जो चार्ट बनता था उसे कहते थे लाइन चार्ट, जिस चार्ट में हमें सिर्फ उस कैंडल मतलब उस स्टॉक का प्राइस और वॉल्यूम ही पता चलता है, इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन उस चार्ट से हमें नहीं मिल पाता है। ये सिर्फ रेखाओं की तरह होता है। देखिए स्क्रीन में दिए गए चार्ट पैटर्न, ये होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के बाद आता है बार चार्ट। बार चार्ट में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है लाइन चार्ट से। बार चार्ट 2 रेखाओं से बनता है, एक रेड रेखा और एक ग्रीन रेखा, 2 रेखाओं से बार चार्ट बनता है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्ट कहा जाता है, जो चार्ट सब लोग ज्यादा देखता है ट्रेडर्स के अंदर, जो चार्ट ट्रेडर्स सबसे ज्यादा यूज करता है, जिस चार्ट से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, वो चार्ट का नाम है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट से हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। कैंडलस्टिक क्या होता है वो हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। कैंडलस्टिक से मतलब कैंडल से छोटा बड़ा कैंडल या रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, और इसमें से भी बहुत सारे कैंडल होता है, उन सारे कैंडल से बनता है कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम जान लेते हैं कि ट्रेंड कितने टाइप का होता है। मार्केट में ट्रेंड होता है 3 टाइप का, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, दूसरा साइडवेज ट्रेंड। और इस ट्रेंड देख के हमें पता चलता है मार्केट की मोमेंटम कैसा है, मार्केट किस दिशा में जा रहा है। ट्रेंड समझना बहुत ही जरूरी है। कभी भी ट्रेंड मार्केट की उल्टे ट्रेंड में कभी भी मत लीजिएगा, मार्केट के उल्टे डायरेक्शन में कभी भी ट्रेंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए मार्केट का ट्रेंड समझना भी बहुत ही जरूरी है। देखिए कुछ ट्रेंड हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं अप ट्रेंड, और इसे कहता है डाउन ट्रेंड, और इसे कहता है साइडवेज ट्रेंड। ये ट्रेंड से हमें ये पता चलता है कि मार्केट की मोमेंटम कैसा है। देखिए ट्रेंड हमेशा तगड़ा होगा तभी आपका ट्रेंड हमेशा अप होगा, तभी आपको बाय करना चाहिए। ट्रेंड हमेशा डाउन होगा तभी आपको सेल करना चाहिए। सेल से अगर ट्रेडिंग करना है तो सेल कीजिएगा, मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा पहले आप ट्रेडिंग भी मान लीजिए। और टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ खरीदारी करने के लिए टाइम पे आवश्यकता होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली ज्यादा यूज होता है लाइव मार्केट, मतलब चार्ट देख के मार्केट को समझने के लिए जो चीजें किया जाता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। अभी अगर आपको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है, तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस जानना बहुत ही जरूरी है। उसके वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां से देख लीजिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमारा एक डिटेल्स वीडियो है। अब जान लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिडेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिडेंस के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप इसके बाद वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सपोर्ट एंड रेजिडेंस के बारे में पूरे आसान से समझ में आएगा। देखिए सपोर्ट एंड रेजिडेंस को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो W और M पैटर्न से बनता है। W में बनता है सपोर्ट और M में बनता है रेजिडेंस। देखिए मान लीजिए जैसे कि बियर मार्केट में डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट एक ही प्राइस एक्शन पे जाके बार बार टास्क करके फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, 2 से अधिक बार एक ही प्राइस पर टास्क करके फिर ऊपर की तरफ आया तो उसे कहते हैं हम सपोर्ट। और रेजिडेंस जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में अगर किसी एक जगह पे टास्क करके फिर उसी जगह से उसी प्राइस एक्शन से नीचे आने लगा, फिर उसी प्राइस एक्शन को टास्क किया फिर नीचे आने लगा, इसे कहते हैं हम रेजिडेंस। इसी तरह रेजिडेंस एंड सपोर्ट के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है। आप इस वीडियो देखने के बाद उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा तो आपको रेजिडेंस एंड सपोर्ट के ऊपर बहुत आराम से समझ में आएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंस चार्ट पैटर्न को देखते हैं। जैसे कि मार्केट में आप जब मार्केट की चार्ट को देखेंगे तब बहुत सारे चार्ट पैटर्न को आप देखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के ऊपर हम बात करते हैं। दूसरे दिन हम जब चार्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे तब हम डिटेल्स में कितने टाइप ऑफ चार्ट बनता है, कितने टाइप की बॉटम बनता है मार्केट में, सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं, जैसे कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ये क्या होता है? इसके डबल टॉप चार्ट पैटर्न कब बनता है? जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में हुआ और एक ही प्राइस एक्शन पे 1 से 2 बार एक ही प्राइस एक्शन को मतलब 2 बार टास्क करके नीचे आया, उसको हम कहते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न। यानी रेजिडेंस को टास्क किया, फिर रेजिडेंस को टास्क किया मार्केट, फिर नीचे की तरफ आने लगा, तब हम उसको कहते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न। उसी तरह जब रेजिडेंस को मार्केट 3 बार टास्क करके नीचे आता है तब हम उसे कहते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। हम डबल बॉटम चार्ट को देख लेते हैं। डबल बॉटम चार्ट किसे कहते हैं? देखिए मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है और सपोर्ट को 2 बार टास्क करके ऊपर की तरफ आता है तब हम उसे कहते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। उसी तरह मार्केट जब 3 बार सपोर्ट को टास्क करके ऊपर की तरफ आता है तब हम उसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। अब हम जान लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न किसे कहते हैं? रिवर्सल चार्ट पैटर्न वो चीज है कि अगर मार्केट लगातार एक ही
ट्रेंड पे चल रहा हो, एक ही मतलब अप हो या आप लगातार अप में चल रहा हो, या डाउन हो तो लगातार डाउन में चल रहा हो, तो उन समय अगर मार्केट उस डाउन मतलब अप से अगर डाउन में मूवमेंट करने लगा तो हम उसे कहते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। सेम उसी तरह अगर नीचे की तरफ जा रहा था डाउन में, अगर डाउन ट्रेंड में अचानक से अगर आपने अप ट्रेंड बनना स्टार्ट कर दिया तो अब हम उसे कहते हैं मतलब रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल प्राइस क्या होता है। हिस्टोरिकल प्राइस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए किसी भी स्टॉक का 52 वीक हाई और 50 वीक लो हमें देखना पड़ता है। जब उस स्टॉक में हमें खरीदारी करना होता है तो उसके 50 वीक हाई और 50 वीक लो की चार्ट भी हमें देखना पड़ता है। ये देख के हमें ये पता चलता है कि उस स्टॉक अभी किस रेंज के अंदर है। अगर वो 50 वीक हाई को क्रॉस करता है तो उस स्टॉक में अप साइड में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। और उसी तरह से जब कोई स्टॉक अपना मतलब 50 वीक लो को क्रॉस करता है तब उसमें हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मोमेंटम देखने को मिलता है। इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले आपको इन सारी चीजों को बहुत गहराई से समझ होना जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग पहले 1-2 साल मार्केट में ना ही करें तो अच्छा है। आप पहले निवेश कीजिए, अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लीजिए, उसके बाद आप मार्केट में ट्रेडिंग करने, मार्केट की जब टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ जाएगा तब आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा किसी भी इंडिकेटर की ऊपर भरोसा करके हम ट्रेड नहीं ले सकते। मार्केट का हर इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करता है, मार्केट इस इंडिकेटर को नहीं फॉलो करता है। इंडिकेटर अपना मोमेंटम मार्केट की मोमेंटम के हिसाब से हर एक सेकंड पे बदल देता है। इसीलिए हम किसी एक मोमेंट में नहीं इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करके मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो मार्केट की ओवरऑल मार्केट को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। मार्केट की मोमेंटम पहला 5 मिनट का कैंडल देख के आपको समझ जब आ जाएगा कि आज की मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, उस दिन आप एक ट्रेडर बन जाएंगे। उससे पहले आप मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए और अपना लॉन्ग टर्म होल्डिंग पोजीशन बनाते रहिए। इससे क्या होगा, आप मार्केट के ऊपर डिमोटिवेशन नहीं होंगे, मार्केट से आपका नफरत नहीं होगा, आप मार्केट से प्यार करने लगेंगे। जब मार्केट से प्यार करने लगेंगे तो मार्केट भी आपसे प्यार करने लगेगा। मार्केट को कभी सट्टा मत समझिएगा दोस्त। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेते हैं, जैसे कि बुलिश इनफिलिंग पैटर्न। बुलिश इनफिलिंग पैटर्न इसे कहते हैं कि मार्केट में जब बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है और लगातार 1, 2, 3 ग्रीन कैंडल बनता है तो तब हम उसे कहते हैं बुलिश इनफिलिंग मतलब पैटर्न। जब ऐसे 2-3 बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तब मार्केट में एक अप ट्रेंड में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं बेयरिश इनफिलिंग पैटर्न क्या होता है। बेयरिश इनफिलिंग पैटर्न भी वही सेम चीज है। जब मार्केट डाउन साइड में मतलब 2 से 3, 4 रेड कैंडल बड़ा रेड कैंडल जब मार्केट बनाता है तब हमें उसे कहते हैं बेयरिश इनफिलिंग पैटर्न। जानते हैं हमारा पैटर्न क्या होता है। हमारा पैटर्न देखिए, हमारा जब किसी स्टॉक का शैडो बहुत बड़ा होता है और बॉडी बहुत ही छोटा होता है तब हम उसे कहते हैं हमारा पैटर्न। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब ऐसे कैंडल ज्यादातर बनता है। हमारा कैंडल जैसे कि बॉडी बहुत ही छोटा होता है और शैडो बहुत बड़ा होता है। बुलिश इनफिलिंग कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा होता है और शैडो बहुत ही छोटा होता है। बेयरिश इनफिलिंग कैंडल में भी वही सेम है, बॉडी बहुत बड़ा होता है, सिर्फ कलर में डिफरेंस है। इसका कलर रेड होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। कैंडल स्टिक देखिए, बेयरिश कैंडल जब बनता है तब उसका ओपन ऊपर होता है और उसका क्लोजिंग नीचे होता है। ये सब हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही क्रिटिकल चीज है। इसको ऐसे एक वीडियो में ऐसे बार किसी का वीडियो देख के 1-2 दिन में नहीं समझ में आएगा। आप टेक्निकल एनालिसिस को समझना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मार्केट हम डिटेल्स में समझाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी डिटेल्स में हम हर एक चैप्टर्स के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब तक हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी शेयर मार्केट और फाइनेंशियल एजुकेशन जानना चाहता है और सीखना चाहता है।